हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों, हम महिला बाल विकास जीके की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम 20 आईएमपी प्रश्न ला रहे हैं। ये उसका तीसरा पार्ट है और इसमें जो है अभी जो चल रहा है पोषण से संबंधित प्रश्न चल रहा है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक भी लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने हमारे और भी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा चैनल और यहाँ पे है प्लेलिस्ट, आप इस पर क्लिक करके हमारे बाकी सारी वीडियो को देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते यहाँ पे ये हमारा आ गया महिला पर्यवेक्षक। अगर महिला पर्यवेक्षक आप देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप बाकी सारे टॉपिक को देख सकते हो। चलिए मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड और भी वीडियो है, आप उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज। चलिए तो आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, यानी कि हमारे सीरीज का जो 41वां प्रश्न है। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए जो है अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए? तो ऑप्शन में है, आप देख सकते हो यहाँ पे, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो है उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों के लिए जो है गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है इन तीनों के लिए जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैजा और दस्त किसके द्वारा होते हैं? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कृमि, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है जीवाणु संक्रमण के द्वारा जो है हैजा और दस्त होते हैं। अगला प्रश्न है, शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या आयरन। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं? प्रोटीन की परत, वसा की परत, कार्बोहाइड्रेट की परत या पानी की परत। तो इसका राइट आंसर है वसा की परत को मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर्स से। अगला प्रश्न है, टिटनस का अभिलक्षण है पेशियों में दृढ़ता एवं दर्दयुक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों प्रकार के आपको लक्षण दिखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक यानी 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? HIV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया या हिम शुष्कीकृत लायोफिलाइज्ड। तो इसका राइट आंसर है वो है हेपेटाइटिस बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दूध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे कहते हैं विशेष दूध बी, उसका कत्थई दूध, सी है प्यूस या कोलेस्ट्रॉम, या डी है कोलेस्ट्रॉल। ठीक साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्यूस कोलेस्ट्रॉम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक सूची से निकाल दिया था? खसरा महामारी वाले देश को, पोलियो महामारी देश को, या ट्यूबरकुलोसिस महामारी वाले देश को, या टिटनस महामारी वाले देश। तो इसका जो राइट आंसर है पोलियो महामारी वाले देश को। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी या आयरन।
तो अच्छा स्रोत नहीं है, क्या है वो? विटामिन है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन सी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम या कैल्शियम न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? माता की आयु, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चे को कहा जाता है? क्षयी, वृद्धिरुद्ध, सामान्य से कम भार, सामान्य से अधिक भार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वृद्धिरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रमण, पोषण, आनुवांशिक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, तीनों ये जो है प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, NRHM का पूरा नाम है? नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को किस पर रखना आवश्यक होता है? यानी कि कौन सी डिग्री पर पूछा जा रहा है? तो कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है कम से कम जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, हार्मोन, आयोडीन, लोहा? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है? 1, 2, 3, 4? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? उल्ब, जरायु, नाभिका, अपरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया? 1987, 1988, 1989 या 1990? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंग्रेजी को हिंदी कहा जाता है, हिंदी को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच को गुजराती कहा जाता है, गुजराती को बंगाली कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सी गुजराती की स्थानीय भाषा है? तो ये जो है लॉजिकल प्रश्न है। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप बता सकते हो। ये बहुत ही आसान है, ये सिर्फ लॉजिकल है, आपको बस यहाँ पे दिमाग लगाना है। इसमें कहा जा रहा है यदि अंग्रेजी को हिंदी कहते हैं और हिंदी को फ्रेंच कह रहे हैं और फ्रेंच को गुजराती और गुजराती को जो है बंगाली कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सी गुजरात की स्थानीय भाषा है? तो ठीक है, तो गुजरात की स्थानीय भाषा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंगाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि गुजराती को बंगाली कहा जाता है और गुजरात का जो है लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा क्या है? इस गुजरात का स्थानीय भाषा गुजराती है, तो यहाँ पे गुजराती को क्या बोल रहे हैं? बंगाली बोल, तो बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का 20 IMP GK जो महिला पर्यवेक्षक के लिए जो है ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए।